अस्सलाम वालेकुम भाई। आज तो मैं बहुत ही बुरे मूड में हूँ। मैं आज बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। उसकी वजह तो आपको पता ही होगी। हर पाकिस्तानी जो कि सही मानों में अपने वतन से मोहब्बत करता है, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, सही मानों में जो मुहिब्बे वतन है, उसको आज के दिन दुख तो बहुत हुआ होगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम सुबह उठे तो जो सबसे बड़ी खबर हमें पता चली वो यही था कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अब ये बड़ी अफसोसनाक और बहुत ही हैरत अंगेज किस्म की खबर है, क्योंकि देखें, हमें पता है भारत एक दुश्मन मुल्क है। हालांकि वैसे तो मैं समझती हूँ कि हमें तो लड़ाइयां करनी नहीं चाहिए, लेकिन भारत ऐसी हरकतें करता रहता है। दुश्मन मुल्क है, भारत ये हरकत करता तो समझ में भी आती, लेकिन एक मुस्लिम मुल्क कर रहा है, फिर एक मुस्लिम ब्रदर कंट्री कर रहा है। मतलब हम सबको मालूम है कि ईरान हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। ईरान के अंदर किस तरह से हमारी हम पाकिस्तानियों की, मेरी बीर सलीम की, आपकी, मेरे देखने वालों की, हम सबकी एक रिलीजियस वाबस्तगी भी है, सो हम सबको मालूम है कि ईरान हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसे पाकिस्तान है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे जो इस किस्म के मुकामात हैं, जियारतों पे लोग जाते हैं। हमारा तो एक सेंटिमेंट ही ईरान की तरह लगा। ईरान को मैं अगर अपनी बात करूं, मैं तो उसको एक मुल्क की तरह देखती ही नहीं हूं। मैं तो उसको देखती हूं कि भाई वहां पे वो एक पाक जगह है, वहां पर हमारी एक खास किस्म का दिल का लगाव है, क्योंकि हम वहां पे जियारतों के लिए जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे सऊदी अरेबिया है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम कितनी उसकी रिस्पेक्ट इज्जत करते हैं। कभी कोई बुरा ख्याल भी नहीं आता सऊदीया के बारे में, और ईरान के बारे में भी नहीं आता। मगर ईरान ने हमला कर दिया पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर जब उसने मिसाइल फेंके तो 2 नन्ही बच्चियां शहीद हुई हैं, 3 जख्मी हुई हैं। अफगानिस्तान के बाद ये एक और मुस्लिम मुल्क है ईरान, जिसकी जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर एक बड़ा सवाल उठा है। और ना सिर्फ सवाल उन्होंने उठाया है, बल्कि उन्होंने खुद मुख्तारी के खिलाफ अच्छा खासा एक हौलनाक किस्म का मुजाहिरा प्रेजेंट किया है। मेरे पास तो, मुझे तो अल्फाज भी मेरे साथ नहीं दे रहे इस टाइम पे जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। तो इस टाइम के ऊपर मैं पहले आपको अपडेट दे दूं कि वो क्या है। वो अपडेट ये है कि इसके ऊपर पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस ने ये डिसाइड किया कि जी वो अपने सफीर को फौरी वापस बुलाएंगे। सफीर को वापस बुलाया अपने, और उन्होंने जो ईरान का जो सफीर है उसको वापस ईरान भेजने का ऐलान किया है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आए तब तक सफीर वापस जा भी चुके हों। बट मसला ये है और मुद्दा ये है कि इसकी सीरियसनेस, मैं आपको पहले सीरियसनेस समझाना चाहती हूं। आप पहले इसकी सीरियसनेस समझेंगे, आपको पता चले ये कितना संजीदा इशू है, तो फिर ही मैं आपको आगे बात करूंगी ना कि आखिर मैं गुस्से में क्यों हूं और क्यों मैं ये वीडियो करने पर मजबूर हूं। और फिर आप मुझे नीचे कॉमेंट में बताएं कि क्या मेरे जज्बात ठीक है कि नहीं है। ये इतना सीरियस इशू है। फिर मैं आपको भारत की एग्जांपल दूंगी। क्या आज तक पाकिस्तान ने अपने सफीर को भारत से वापस बुलाया या भारतीय सफीर को वापस भेजा है? कभी ऐसा हुआ है? आज तक नहीं हुआ। एटलीस्ट रीसेंट टाइम्स में तो नहीं हुआ। लेकिन ईरान के साथ इस चीज को इस तरह से हैंडल किया गया कि आप इससे अंदाजा करें कि कितना हार्श रिएक्शन दिया। सही है ना। मुझे पता है आप सारे लोग अभी यही कह रहे होंगे कि बिल्कुल ठीक किया कि जी अपने सफीर को वापस बुला लिया, उनके सफीर को वापस भेज दिया। ये एक एक्सट्रीम एक्शन है, हम मानते हैं, आप मानते हैं, वकार साहब आप मानते हैं ना कि सीरियस एक्शन है। अब हो गया सीरियस एक्शन, इसको हमारी जो फौज है, इसको हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो इसको डील करेगा। देखिए अभी निगरान हुकूमत है, मैं तो हुकूमत से कुछ तवक्को ही नहीं कर सकती। कोई इलेक्टेड हुकूमत होती तो मैं मानती, लेकिन अभी जितना फॉरेन ऑफिस ने किया, जितना पाक फौज ने किया, जितना वो कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में, उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि उन्होंने एक मुनासिब, एक रीजनेबल किस्म का रिएक्शन दिया, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सट्रीम रिएक्शन था। एक तरफ ये हुआ, उसके बाद जी आप गलती से सोशल मीडिया खोल लो। अब गलती से क्या मतलब, मेरा तो काम है ना, मैंने टीवी शो करना है, मैंने व्लॉग करने हैं, मुझे खबरें देखनी है, मुझे हर चीज। सोशल मीडिया खोल लो, एक जहनी मरीज जो एक कौम है, और वो कौम कौन सी है? वो एक ही कौम है जिसको इमरान खान ने तैयार किया है, जहनी मरीजों की कौम, जहनी बीमारों की कौम। ये बीमार लोग हैं, बीमार लोग हैं, ये बीमार लोग हैं, इसीलिए हम जैसे लोगों का बीपी हाई करते रहते हैं। मतलब मेरा दिल करता है मैं आपसे हंसी खुशी बात करूं, चिल माहौल में हम बात करें। ये सियासत होती है, इसमें पॉइंट स्कोरिंग होती है, लेकिन मैं कहती हूं कि जी लानत है उन लोगों पे। मैं सही कह रही हूं, लानत है उन लोगों पे जो कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है, ईरान का पाकिस्तान पर हमला, इसके ऊपर वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर वो सियासत कर रहे हैं, इसके ऊपर वो उंगली उठा रहे हैं,
ये वो जहनी मरीज पीटीआई के लोग, इमरान खान ने जो पूरी पौध तैयार की अपनी नफरत की तकरीरें कर करके उनके दिमाग में आपने एक नफरत का बीज बो दिया, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि ये हमला पाक फौज पर हुआ है, ये हमला पाक फौज पर हुआ है, तो सवाल कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, चुक रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, इश्तियार दिला रहे हैं। आप ट्विटर तो खोल के देखें, आप फेसबुक तो खोल के देखें, आप टिकटॉक देखें, आप हैशटैग देखें, फौज पर कैसे हमला हो गया, फौज क्या कर रही थी, फौज वापस हमला क्यों नहीं कर रही है, वापस जवाब दो, हमला करो। अरे भाई, इनका दिमाग खराब है क्या? हम एक न्यूक्लियर पावर है और ये हमारी फौज को ये समझ रहे हैं कि ये हमला फौज पर हुआ है, ये हमला पाकिस्तान पर नहीं हुआ। ओ भाई, अकल के अंधे लोगों, इनको कौन समझाएगा ये कि ये जो फौज है जिस पे आप कह रहे हैं, पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हमला हुआ है, क्या ये फौज इंडिया की फौज है? ये क्या फौज पाकिस्तान की फौज नहीं है? बलूचिस्तान में जहां पे मिसाइल दागे गए हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा है कि इन फौजी ने अपने अपने घर ले जाना है वो हिस्सा उठाकर? बताएं मुझे। मतलब कुछ भी, सोशल मीडिया खोल लो, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं हीटरों के सामने, गर्म माहौल में, और आराम से जी कुछ भी ट्वीट कर दो। इनको शर्म आनी चाहिए। ये पाक फौज को निशाना बना रहे हैं इस टाइम पर जब पूरी कौम को इकट्ठे होना होता है। इनकी एक अलग ही वो चीज है। मैं आपको याद कराती हूं, हमारी जो फौज है पाकिस्तान की, वो कितनी बहादुर और कितनी गैरतमंद है, मैं आपको बताती हूँ। सऊदी अरेबिया को जब मदद चाहिए होती है, वो पाकिस्तानी अफवाज से बात करती है। एक वन ऑफ द ब्रेवेस्ट आर्मी पाकिस्तान की है। ठीक है, मसाइल होते हैं हर आर्मी में, हमारी आर्मी माजी में सियासत में हिस्सा लेती रही है, उनका एक सियासी एक शौक होता है, एक ठरक होती है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप आर्मी से उसके क्रेडिट ही वापस ले लेंगे। क्या हमारी जो पाक फौज है वो मुल्क पूरी दुनिया की बहादुर तरीन फौज नहीं है? राहील शरीफ साहब को जब सऊदी अरेबिया भेजा गया, खास तौर पे कानून साजी करके, वो इसीलिए भेजा गया बिकॉज राहील शरीफ साहब के एक्सपीरियंस से एज एन आर्मी चीफ, जब वो फौरन इधर गए सऊदी अरेबिया की जो फौज है उसको ट्रेन करने के लिए उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना चाहते थे। एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर वो गए। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा मैं आपको याद करा दूं, 27 फरवरी 2019 को जब सबसे ज्यादा, मतलब पावों में, तादाद में बेसिकली हमारे से ज्यादा पाक फिजाइया के शाहीनों ने कई गुना बड़ी इंडियन आर्मी को उनके घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया था। और सिर्फ जंगी तैयारे उनके इंडिया के मार नहीं गिराए थे, बल्कि एक फाइटर पायलट गिरफ्तार करके पाकिस्तान लेकर के आए थे। इंडिया कितना बड़ा है, कितनी बड़ी उनकी फौज है। हम तो इंडिया से आबादी में बहुत छोटे हैं, हमारी फौज की तादाद भी कम है, लेकिन हमारी फौज ने अपना लोहा मनवाया। ठीक है, ये मैंने आपको अभी सिर्फ दो मैंने आपके साथ ये मिसालें शेयर की हैं। अब मैं ट्रोल करने वाले, उकसाने वाले, उंगली करने वाले, घटिया घटिया बातें करने वाले, नफरत फैलाने वाले इमरान खान साहब और उनके जो फॉलोवर्स हैं उनको भी याद दहानी करा दूं कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे ना, तो वो ईरान गए, ईरानी सरजमीन पर बैठ के बोलते हैं कि हाँ जी, आपकी सरजमीन पर जो दहशतगर्दी के हमले होते हैं ना, वो पाकिस्तान से होते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको ये बात करते हुए। और ये जो हमला हुआ ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमला किया है ईरान ने, इस बेस पर किया है कि हाँ जी, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है दहशतगर्द, बलूचिस्तान में मौजूद है दहशतगर्द, जो कि ईरान के अंदर आकर के दहशतगर्दी फैलाते हैं, और जो ऑपरेशन होता है दहशतगर्दी का वो पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता है। ये उसी बुनियाद पे किया। ये है असलियत। तो मुझे बताएं कि मेरा दिमाग क्यों ना सटके आर्मी चीफ के खिलाफ। अलग इन्होंने गंदी हरकतें, महाज शुरू किया हुआ, छिछोरी हरकतें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ अलग इन्होंने छिछोरी हरकतें शुरू की हुई हैं। क्यों जी छिछोरी हरकतें? अपनी पार्टी के इलेक्शन को जस्टिफाई आप ना कर सकें, आपके वकील उनके मुंह के अंदर दही जम जाए अदालत में जवाब देते हुए। काजी फाइज ईसा साहब, द ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सवालों के जवाब आपके वकीलों के पास होते नहीं है, कागजात आपके वकीलों के पास होते नहीं है, डॉक्यूमेंट्स और सबूत आपके वकीलों के पास होते नहीं है, लेकिन गाली ब्रिगेड कल्चर गंदा हैशटैग आप काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ चलाएंगे। तो फिर ऐसे में यही होगा ना कि वजारत दाखिला ने ऐसे लोगों का मक्कू ठपने के लिए JIT तश्कील दी है और टाइम दिया जी 15 दिन। जी हाँ, 15 दिन। ये 15 दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा मुहिम है उसमें शामिल अफराद का तयन करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ 15 दिनों के बाद क्या होना है। 15 दिनों के बाद जब इनका मक्कू ठप्पा जाना है ना, ये जितने भी लोग जो काजी फाइज ईसा साहब को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, छिछोरी हरकतें कर रहे हैं, घटिया किस्म के हैशटैग चला रहे हैं, उनमें बहुत से यूट्यूबर, सहाफी सब कुछ है।
इन्होंने फिर अपना रोना पिटना स्यापा करना है। हाय अल्लाह हमारे साथ गलत हो गया, हाय अल्लाह जमहूरियत को बहुत बड़ा खतरा हो गया, हाय अल्लाह हम बेचारे, हाय अल्लाह क्योंकि हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। तो भाई ये हैं ज़हनी बीमार लोग, ये मुझ जैसी अच्छी खासी मतलब चीजों को समझने वाली खातून, जिनका काम ही, मेरा काम ही सुबह उठती है खबर खबर खबर, शाम होती है खबर खबर खबर, रात होती है खबर खबर खबर, मेरा मीटर घुमा देते हैं। तो आप ये सोचें जो कि जरा सा इमोशनली हिला हुआ बंदा होगा उसके साथ क्या करेंगे? बीमार लोग हैं, इनको गेट वेल सून कहो, गेट वेल सून पीटीआई के यूथियों, गेट वेल सून। गुस्सा नहीं करना इनके ऊपर मैंने, अब सिर्फ इनको गेट वेल सून कहना है। और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, और देती हूं जी। शेख रशीद साहब हैं किधर? जेल में। जेल में भी जाकर के उनकी गंदी तरबियत उनका साथ नहीं छोड़ रही है। उस गंदी तरबियत को इमरान खान साहब खुद, वो भी जेल में बैठे हुए हैं, शेख रशीद भी जेल में है। इमरान खान जेल से पैगामात अपनी पार्टी को दे रहे हैं कि जी मैं शेख रशीद को सपोर्ट करता हूं, मैं शेख रशीद की गंदी बातें, गंदी हरकतों को सपोर्ट करता हूं क्योंकि शेख रशीद ने मेरा बड़ा साथ दिया है। लेकिन यह असूली फैसला है कि क्योंकि जी शेख रशीद ने बेसिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो तमाम लोग जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या वीडियो पे काम, बेसिकली शेख रशीद साहब ने तो इंटरव्यू दे दिए थे ना मुनीर फारूक को। तो जिन लोगों ने लाताल्लुकी का इजहार किया है पीटीआई से, जिन लोगों ने मेरे बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार किया, जिन लोगों ने भी इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, वीडियो पे काम दिया, जो भी किया, उनको हमारी पार्टी का असूली मौकफ है कि टिकट नहीं देना। वैसे तो मैं शेख रशीद को सपोर्ट करता हूं, ये इमरान खान साहब बोल रहे हैं कि मैं उनको वैसे तो सपोर्ट करता हूं लेकिन मैं पार्टी के हाथों मजबूर हूं। ठीक है, यानी इमरान खान साहब ने कहा है कि वो इस गंदी ज़हनियत, बीमार ज़हनियत, गंदी हरकतों को सपोर्ट करते हैं। तो फिर गंद तो गंद ही होता है ना। शेख रशीद साहब से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके मुंह से फूल झड़ेंगे, उनके मुंह से जो है फराज अहमद फराज और क्या अल्ताफ हुसैन हाली और इस किस्म की नज़में निकलेंगी? शेख रशीद ने बोला है कि भाई जो मुझे वोट करेगा ना वो हलाली वर्कर होगा। अब जो वोट नहीं करेगा वो कौन सा वर्कर होगा? बताएं वकार साहब, कौन सा वर्कर होगा? बोले, आप तो बोल सकते हैं ना, फिर आप मुझे कहेंगे आपके मुंह से नहीं अच्छा। बोलो बोलो, आवाज दो भाई। हरामी वर्कर, ये देखो, ये वकार को पता है जो वोट करेगा शेख रशीद को वो होगा हलाली वर्कर। ये जेल में भी बैठ के गंदी सोच है भाई, इनको ना हेल्प दे, इनको जेल में साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करे ताकि इनकी जो दिमाग है ना उनकी काउंसलिंग हो। इमरान खान को भी काउंसलर की जरूरत है, मेंटल हेल्थ की, और शेख रशीद को भी। वो कह रहा है कि जी जो मुझे वोट करेगा वो हलाली होगा, इसका मतलब है जो शेख रशीद को वोट नहीं करेगा वो हरामी होगा। ये क्या बातें हैं भाई? ये हलाल हराम ये कहां से आ गया? सियासत को सियासत रहने दो, कुछ खुदा का खौफ कर लें। अब आप मुझे बताएं, पीटीआई ने अपना कैंडिडेट अलग से खड़ा किया हुआ है शेख रशीद के हल्के में, ऑपोजिट हनीफ अब्बासी साहब वहां पे अलग हैं। तो इसका मतलब है पीटीआई के जितने वोटर होंगे, नून लीग के जितने वोटर होंगे वो हलाली नहीं है, वो हरामी है। तूफान है बदतमीजी, बदतमीज लोग हैं, गंदे लोग हैं। गेट वेल सून शेख रशीद साहब, गेट वेल सून इमरान खान साहब, गेट वेल सून। अब अगली वीडियो आपने देखनी है वो मैं अच्छे मूड में करूंगी। मैं जरा थोड़ा अपना पारा नीचे लेकर के आती हूँ, फिर अगली वीडियो में हम अच्छी अच्छी बातें, मतलब अच्छे तरीके से बातें करते हैं। अच्छी बातें इनके लिए तो मेरे पास नहीं है कोई, इनकी हरकतें ही अच्छी नहीं है तो इनके लिए अच्छी खबरें कहां से आएंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।